नमस्कार, वही आर के यादव, वही आपका चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के वाई और वही आपका हार्दिक गहराई से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, आप सही वीडियो पे आए हैं। थंबनेल में पढ़ा कि 10th के बाद अपने को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। मतलब जिसका लड़का 9th 10th में पढ़ रहा है, जो खुद 9th 10th में पढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी समस्या लगा लो या जिज्ञासा लगा लो, या फिर हम कहें कि भाई हमें सबसे बड़ी टेंशन है कि हमें 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या होता है हमें नहीं पता होता है, अमूमन नहीं पता होता है। हालांकि बेटर देन हम पिछले 5 साल 10 साल से एक कंपैरिजन करते हैं तो आज की पीढ़ी को थोड़ा ज़्यादा पता है। हाँ, उस समय कम पता होता था, हम 20% बात को उस समय कुछ नहीं पता होता था, गाइड करने वाला कोई नहीं था। आजकल बहुत ऑप्शन है अपने पास में जहाँ हम जा सकते हैं, और बहुत ऑप्शन है जहाँ से हम सोर्स हैं जहाँ से हम अपना ट्राई कर सकते हैं कि हम क्या करें। वही थंबनेल है, वही वीडियो है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 2 है उसके 1 और 2, कि 10th के बाद में अपने पास क्या क्या ऑप्शन है, कि हम क्या करें। हम पैरामेडिकल का कोर्स करें, या कोई ऐसा जॉब ओरिएंटेड कोर्स करें, या ITI करें, या फिर डिप्लोमा करें, या गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी करें, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके हम उस क्षेत्र में तैयारी करें। तो वो ज़रूर देखिएगा। और ये है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का, हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें इसी पे डिपेंड है ये वीडियो लास्ट तक देखना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़रूरतमंद को शेयर करना। करते हैं काम की बात, मुद्दे की बात। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं कहूँ कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके ये ऑप्शन है, या फिर कहूँ कि इस ऑप्शन में आप जाना चाहते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं। इस तरह ये वीडियो रहेगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। मतलब 12th के बाद में आपको साइंस स्ट्रीम चुनना है, उसमें भी साइंस में मैथ और बायोलॉजी में से मैथ चुनना है। तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले है, पॉपुलर है, सर्वविदित है, BTech, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, जो 4 साल का कोर्स वगैरह होती है। मैं कोर्स टाइमिंग में सब 12th वाले वीडियो में बताऊंगा कि 12th के बाद में आपके क्या क्या ऑप्शन है। आपने मतलब PCM ले रखा है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, बायोलॉजी ले रखा है क्या ऑप्शन है, एग्रीकल्चर के बाद क्या ऑप्शन है, ये सब कुछ मैं 12th वाली वीडियो में डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा। फिलहाल मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ। यदि आपको बैचलर इन टेक्नोलॉजी मतलब BTech करना है, उसके बाद MTech वगैरह करना है, या आपको इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करना है, बैचलर इन आर्किटेक्चर करना है, इसरो में नौकरी करनी है, स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, या DRDO में नौकरी करनी है, साइंटिस्ट बनना है, नासा जैसे संस्थान है वहाँ आपको नौकरी करनी है, रोबोटिक्स के क्षेत्र में आपको जाना है, साइंटिस्ट बनना है आपको, या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का IES का एग्ज़ाम देना है, स्टैटिक्स के रिगार्डिंग आप कहीं भी कुछ करना चाहते हैं, या जियो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, भूगोल वैज्ञानिक, या डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या डिफेंस में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मतलब टेक्निकल वाले में, जैसे ND वगैरह होता है, टेक्निक एंट्री होती है वो ND में जाना चाहते हैं। ND में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों होता है। या आप डिफेंस में वायरलेस ऑपरेटर, जो आप कहीं फिल्मों में देखा होगा, वायरलेस में जहाँ काम में लेते हैं, उस क्षेत्र में आप नौकरी करना चाहते हैं। एरोस्पेस में जाना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर वगैरह इलेक्ट्रिकल में, PWD डिपार्टमेंट में, रेलवे में, कहीं भी आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं। अब BTech जैसे मैं बताऊँ, BTech की उसके बाद MTech करना हो, सिविल इंजीनियर बनना है आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में जाना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियर बनना है, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, रोबोटिक्स, बायोमेडिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, माइनिंग के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि 1000 मीटर नीचे जाके मुझे माइनिंग के क्षेत्र में जाना है, आपको फ्लाइट में पायलट बनना है, इस तरह मोटा मोटा हो गया, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज करिए। कहीं नहीं जाना। ये जितने भी मैंने क्षेत्र बताए, यदि आपकी रुचि इन क्षेत्र में है, किसी की मत सुनिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लीजिए। बेशक 2 नंबर कम आए आपकी, लेकिन अच्छा है। सेकंड बात करता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, या मैं कहूँ
जो क्षेत्र में बताने जा रहा हूँ उसमें आपकी रुचि है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लीजिए। आपको सबसे सर्वविदित सर्वमान्य पॉपुलर MBBS मतलब आपको डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी लीजिए। BDS डेंटल डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी लीजिए। आपको BDS के बाद MDS करना है, MD करना है, सर्जन MS बनना, सर्जन बनना है, मतलब किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे ENT का बनना है, आई नोज, या आपको स्किन का डॉक्टर बनना है, बच्चों का डॉक्टर बनना है, फीमेल का डॉक्टर बनना है स्पेशलिस्ट, तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, लेना ही पड़ेगा। बैचलर इन वो वेटनरी साइंस कर सकते हैं, मान लो आपको जानवर का डॉक्टर बनना है, पालतू जानवर होते हैं उनका डॉक्टर वगैरह बनना है, तो आप ये करते हैं। BSc नर्सिंग के लिए आप बायोलॉजी ले सकते हैं। आप BPT बैचलर फिजियोथेरेपी करना है, मतलब मसाज वसाज करते हैं, तो GNM का कोर्स कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। B फार्मेसी, D फार्मेसी, ये दोनों मैथ वाला भी कर सकता है, बायोलॉजी वाला कर सकता है। मतलब फार्मेसी क्षेत्र में दवाइयाँ जो होती हैं उनके क्षेत्र में आपको यदि कुछ करना है, DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, आप डिप्लोमा करना हो या बैचलर डिग्री करना हो, नर्सिंग असिस्टेंट बनना हो, GNM का कोर्स करना हो, एक्सरे का टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन है, डायलिसिस का टेक्नीशियन है, सोनोग्राफी वगैरह का है, कहीं भी आपको लैब वेब से रिगार्डिंग, मतलब मेडिकल के रिगार्डिंग आपको कुछ भी करना है, आप बायोलॉजी ले सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूं, बायोलॉजी लेने वाले नीट का एग्जाम 25 लाख देते हैं, जिसमें लगभग 7-8 लाख कहीं ना कहीं काम चल जाता है। मैथ में थोड़ा कम रहता है। तब कहीं आपको लगता है कि 12वीं के बाद मुझे कोई भी कोर्स करके अपना काम चला लेना है, आप बायोलॉजी में जा सकते हैं। या फिर ये जितने भी मैंने क्षेत्र बताए इनमें आपको जाना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कर सकते हैं। बात करता हूँ एग्रीकल्चर, 3rd नंबर पे। आपको वेटनरी डॉक्टर बनना है, आपको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है, कृषि सहायक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना है, कृषि सहायक बनना है, BSc करना है, डेयरी टेक्नोलॉजी में करना है, या बैचलर इन वेटनरी साइंस करना है, वन विभाग में फॉरेस्ट ऑफिसर, DFO वगैरह, रेंजर वगैरह ये बनना है, फिशर साइंस में जाना है, फिश के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा कोर्स साइंस में आप जा सकते हैं। सॉलिड साइंस में मिट्टी जहाँ चेक होती है वहाँ आप नौकरी कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में जा सकते हैं, जैसे ये कई बार कहते हैं ये हाइब्रिड आ गया, ये बीज ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसके क्षेत्र में आप जा सकते हैं। फूड साइंस में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। BSc फॉरेस्ट्री में होता है, जैसे बर्ड सेंचुरी होगी, या बोटनिकल गार्डन हो गया, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग अदर काम हो गया, उसमें BSc फॉरेस्ट्री में होते हैं। प्लांट साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग हो गया। तो इस तरह मतलब अब एग्रीकल्चर रिगार्डिंग आपको जहाँ भी जाना है वहाँ आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं। जैसे कोई की वैरायटी में डेवलप करते हैं, मान लो आज 1 बीघा या फिर किसी पार्टिकुलर एरिया में मान लो 10 बोरी गेहूँ हो रहा है, उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लगते हैं तो कल 15 बोरी हो जाता है। तो इस तरह आपको एग्रीकल्चर में जाएंगे तो आपको यही ऑप्शन है, या इस ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर लेना है। 4th पे बात करता हूँ मैं कॉमर्स की। 10th के बाद में कॉमर्स जाने वाले लोग, आपको बैंक क्लर्क में जाना है, बैंक में मैनेजर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में जाना है, अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाना है, फाइनेंस के क्षेत्र में जाना है, टैक्सेशन के क्षेत्र में जाना है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना है, मार्केटिंग के क्षेत्र में जाना है, HR ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना है, BF होता है बैचलर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में जाना है, BFM बैचलर इन फाइनेंस मार्केटिंग करना है, BMS हो गया बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसके क्षेत्र में जाना है, या CMA सर्टिफिकेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया, BBA MBA हो गया। BBA MBA कोई भी कर सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में कॉमर्स वाला है थोड़ा अच्छा रहता है। डाटा एनालिस्ट हो गया, रिसर्च के क्षेत्र में जाना है तो आपको कॉमर्स लेना है। मतलब पैसे से रिगार्डिंग अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, बैंक में हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, HR हो गया, मतलब इस क्षेत्र में आपको जाना है, कॉमर्स चूज कर लेनी है। अब बात करता हूँ 5th और लास्ट आर्ट। यदि आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री के क्षेत्र में है, इकोनॉमिक्स में है, संस्कृति में है, इंडिया की में कला में है, मास कम्युनिकेशन में है, जैसे टेलीविज़न पे जो एंकर वगैरह आते हैं, जर्नलिज्म आते हैं, उसके क्षेत्र में है, या टूरिस्ट गाइड के क्षेत्र में है, फोटोग्राफी के क्षेत्र में है,
अगर पीटीआई जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है उसमें है, या बीपीएड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, वही पीटीआई का काम, उसमें जाना है। लेबर इंस्पेक्टर बनना है, सैनिटरी इंस्पेक्टर बनना है आपको, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलोसफी, इसके रिगार्डिंग आपको जाना है। या बीजेएमसी होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मतलब आपको पत्रकारिता और टीवी एंकर, इनका एक कोर्स होता है, उसके क्षेत्र में जाना है। फिल्म प्रोडक्शन में जाना है या फोटोग्राफी जो बता चुका, उसके क्षेत्र में जाना है। आप आर्ट चुनिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स हो गया और आर्ट हो गया। पांचों को मैंने क्षेत्र बताया, उस क्षेत्र में आपको जाना है, आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ इनमें से मुझे किसी में नहीं जाना है, मतलब है ऑप्शन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो मैथ है वो मुझे नहीं करना, ना मुझे मेडिकल के क्षेत्र में जाना, ना मुझे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाना है, ना मुझे अकाउंट फाइनेंस मार्केटिंग के क्षेत्र में जाना है, ना मुझे मास कम्युनिकेशन कला वगैरह हिस्ट्री वगैरह इनके क्षेत्र में जाना है। तो हम क्या करें, अदर है। ये जो ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ ये आप हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। जैसे आपको टीचर बनना है, 12th के बाद में आपको एसटीसी करनी है, या बीए के बाद में बीएड करना है, एमएड करना है, एमफिल करना है, पीएचडी करना है, नेट करना है, जीआरएफ करना है, मतलब थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, लेक्चरर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, आपको कुछ भी करना है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेंगे उसी में ही आप बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो आर्ट लिया और आप चाहते हैं कि मैं साइंस का प्रोफेसर बनना, नहीं होगा। आपको साइंस का प्रोफेसर बनना है तो आपको साइंस ही लेना पड़ेगा, मैथ का बनना है तो मैथ लेना पड़ेगा, आर्ट में हिस्ट्री का बनना है तो हिस्ट्री लेना पड़ेगा। तो आपको टीचर, एसटीसी, बीएड, एमफिल, नेट, जीआरएफ, पीएचडी वगैरह इनके क्षेत्र में जाना, आप कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब बात करूँ मैं रिसर्च में जाना है, जिस पार्टिकुलर क्षेत्र में रिसर्च करना है वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एएनएम में जाना है, +2 के बाद में आपको 10th के बाद आप कोई सा सब्जेक्ट हो, आप 12th के बाद एएनएम कर सकते हैं। एएनएम मतलब नर्सिंग का कोर्स है, जीएनएम से थोड़ा हल्के लेवल का है। बीबीए एमबीए मोस्टली कोई भी कर सकता है, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉमर्स साइड से होता है तो थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन आप बीबीए एमबीए करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई नौकरी की तैयारी करनी है, एसएससी जैसे सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, एमटीएस का है, आपको उसमें जाना है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसमें +2 चाहिए, सिर्फ उसमें कुछ नहीं मांगते हैं। आपको सीजीएल जाना है, ग्रेजुएशन चाहिए, कोई ऐसा स्ट्रीम नहीं मांगे कि साइंस होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, कुछ नहीं मांगते हैं। आपको डिफेंस में जाना है, मिनिस्ट्री लेवल पर आता है, +2 मांगते हैं, कुछ नहीं चाहिए। नॉन टेक्निकल में जाना है, डिफेंस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह में जाना है, कुछ नहीं चाहिए। आपको पैरामिलिट्री फोर्स में आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, एनआईए, इनमें आपको सब इंस्पेक्टर में जाना है। आपको सीपीओ का एग्जाम देना पड़ेगा, सीपीओ। इसमें ऐसा कोई पार्टिकुलर स्ट्रीम नहीं चाहिए, आप कुछ चूज कर सकते हैं। स्टेट की पुलिस में आपको जाना है, कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एसएससी, एमटीएस, जीडी वगैरह हो गया, घाट एसएससी, जीडी हो गया, जनरल ड्यूटी, 10th 12th पास होना चाहिए, कहीं कोई इशू नहीं है, 10th पास होना चाहिए, तो उसमें तो कोई स्ट्रीम का मतलब ही नहीं है। रेलवे में नॉन टेक्निकल में आना है, आपको स्टेशन मास्टर बनना है, आपको गार्ड बनना है, टीसी बनना है, टीटी बनना है, मतलब आरआरबी एनटीपीसी वाला जो है, आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं का मतलब ऐसा कोई पार्टिकुलर स्ट्रीम नहीं चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। यूपीएससी के क्षेत्र में आ जाना, आपको यूपीएससी करना है, मान लो आईएएस, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, आपको ऐसा पार्टिकुलर स्ट्रीम नहीं चाहिए, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करके जा सकते हैं। एलएलबी करना है, एलएलएम करना है, मतलब आपको एडवोकेट बनना है, हाई कोर्ट का जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, एलएलबी कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स वाला बता चुका हूँ। इस तरह मतलब आपको इन क्षेत्र में अभी आपको जाना है, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एट लास्ट फाइनल एक बात कहूँ, यदि मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, आर्ट या कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करूँ, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन खोले जाएंगे आपके सामने। बाकी ऑप्शन सभी में है, हर एक में इन्फिनिटिव ऑप्शन आपके पास, दुनिया भर के ऑप्शन है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लीजिए, धक्का स्टार्ट पास होंगे तो भी काम कहीं ना कहीं चल जाएगा। और यदि पार्टिकुलर क्षेत्र में इंटरेस्ट किसी में है तो मैंने जो बताया है आप उसी में जाइए। टेक्नोलॉजी में जाना है, आपको स्पेस में जाना है, डीआरडीओ में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, मैथ ले लीजिए। मेडिकल क्षेत्र में बायोलॉजी है,
एग्रीकल्चर स्तर में एग्रीकल्चर है, कॉमर्स में कॉमर्स से जाना है, आर्ट में जर्नलिज्म में जाना है तो आप आर्ट ले लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैथ ले लीजिए। बाकी इसके अलावा मैंने जो एक लिस्ट बताई है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो पहले से आ चुका, आप जरूर चेक करिएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।